नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 का अध्याय 12 लेखक श्री यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी लखनवी अंदाज के प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले देखते हैं पाठ का संक्षिप्त परिचय। इस पाठ के माध्यम से लेखक यशपाल जी ने एक ऐसे नवाब साहब की कहानी का वर्णन किया है जो ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए अपनी रईसी का प्रदर्शन करने के लिए खीरे पर नमक मिर्च मिलाकर उसे खाते नहीं हैं बल्कि सूंघते हैं और सूंघकर उसे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। इस पाठ में लेखक उन सामंती वर्गों पर व्यंग करते हैं जो हकीकत से बेखबर होकर एक बनावटी जीवन जीने के आदी होते हैं। इस तरह के लोग अपनी रईसी का झूठा दिखावा करने में अपनी शान समझते हैं। आइए तो अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तरों को। बच्चों, मैंने ये प्रश्न और उत्तर काफ़ी छोटे छोटे और सरल भाषा में बनाए हैं जो आपको वीडियो देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं प्रश्न और उत्तरों को। प्रश्न 1, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? उत्तर, भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक नवाब साहब पहले से ही बैठे थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के मन में निम्नलिखित हाव भाव थे। नंबर 1, नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा। नंबर 2, नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। नंबर 3, उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। नंबर 4, लेखक की ओर देखने के बजाय वे खिड़की से बाहर देखते रहे। इन हाव भावों को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के इच्छुक नहीं हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। प्रश्न 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्ची भुरका, अंत में सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्ची भुरका, अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को इंगित करता है। 3, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात विचार घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। मैं लेखक के इस विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा तथा इस घटना में कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी है। अतः किसी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, मैंने यह प्रश्न और उत्तर बताए हैं, यह काफ़ी छोटे छोटे और सरल भाषा के हैं जो आपको वीडियो देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे। अतः वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न 4,
आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर, मैं इस निबंध को दूसरा नाम देना चाहूँगा, जिसमें से पहला है रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, दूसरा झूठी शान, तीसरा नवाबी दिखावा। इसका कारण यह है कि नवाब साहब की नवाबी तो कब की छिन चुकी थी, पर उनमें अभी नवाबों वाली ठसक और दिखावे की प्रवृत्ति थी। प्रश्न 5वां, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर, नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में आराम से बैठे थे। उनके सामने साफ तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे थे। नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा निकाला और खिड़की के बाहर खीरों को धोया। उन्होंने खीरों के सिरे काटे, गूंद कर उनका झाग निकाला और खीरे छीलकर फाँके बनाई। उन पर नमक मिर्ची का चूर्ण भुरका। जब फाँकें पनियाने लगीं तो उन्होंने एक फाँक उठाई, मुंह तक ले गए, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने सभी फाँकें फेंक कर डकारें लीं। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और PDF देखें। धन्यवाद।